नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इंडिया टीवी पर अखंड कवरेज मेरे राम आए हैं लगातार जारी है। सरयू के तट से चर्चा अयोध्या को लेकर लगातार कर रहे हैं। अयोध्या का हर एक रंग इंडिया टीवी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अयोध्या नगरी उत्सव में डूबी हुई है, बस कुछ घंटों का इंतजार है। 500 साल जो लंबा संघर्ष राम भक्तों को करना पड़ा, वो कुछ ही घंटों में बस सिमटने जा रहा है। और इस सबसे बड़ी प्रतिज्ञा या इस सबसे बड़े संघर्ष का जो नतीजा है वो सामने आने वाला है। प्रभु श्री राम पधारने वाले हैं और प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जानकारी ये भी मिल रही है, खबर ये भी मिल रही है कि कई जगह ऐसी हैं जहां राम भक्तों पर पाबंदी लगाई जा रही है, जहां मंदिरों में पूजा अर्चन करने को लेकर भी पाबंदी लगाई जा रही है। खबर तमिलनाडु से निकलकर सामने आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये कि स्टालिन सरकार ये कोशिश कर रही है कि 22 जनवरी को जो दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उस दिव्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण मंदिरों में ना हो सके। तकरीबन 200 ऐसे मंदिर हैं जहां पर पाबंदी लगाई जा रही है और पुलिस की तरफ से खुले तौर पर धमकी दी जा रही है कि अगर ऐसा कोई अनुष्ठान होता है तो फिर नतीजा भुगता जा सकता है। सिर्फ बात डीएमके तक सीमित नहीं है, बात तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। जानकारी पश्चिम बंगाल से भी निकलकर सामने आ रही है, जहां ममता सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो भी राम भक्तों पर पाबंदी लगा रही हैं, राम मंदिर में जाने पर पाबंदी लगा रही हैं। आइए आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आरके पांडे, रिसीवर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर ठाकुर श्री दाऊजी महाराज बलदेव मथुरा मेरे साथ हैं। डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी, सेवायत गोस्वामी ठाकुर श्री नंद बाबा मंदिर नंदगांव से हैं। श्री प्रवीण गोस्वामी जी, सेवायत श्री लाडली जी मंदिर राधा रानी मंदिर बरसाना से हैं। श्री कपिल चतुर्वेदी जी, रिसीवर श्री मुकुट मुखारविंद गिरिराज जी मंदिर गोवर्धन से मेरे साथ हैं। और श्री संजय दीक्षित जी, नंद बाबा मंदिर गोकुल से हमारे साथ हैं। और श्री मनीष शर्मा, प्रबंधक ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन से हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश त्रिपाठी जी आप ही के साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ। मैं और आप और हम सभी इस वक्त अयोध्या में हैं, हम साक्षी बन रहे हैं इस उत्सव का, इस राममय माहौल का। लेकिन सियासत का चेहरा आप देखिए कि अब राम भक्तों पर पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इसे पॉलिटिकल एजेंडा समझता है विपक्ष आपका। देखिए प्राची, आपने शुरुआत में कहा ना कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये काउंटडाउन शुरू हुआ है वर्षों की जो प्रतीक्षा थी उसके समाप्त होने का। ये अब केवल प्रभु राम के मंदिर की जो लंबी प्रतीक्षा थी वो केवल समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि एक उत्साह, उमंग, जोश, जुनून और उत्साह का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अयोध्या का उत्साह आज पूरे देश पर है और कोई कितनी भी चेष्टा करे, कितना भी प्रयास करे, मंदिर में किसी को पूजा अर्चना से रोके, लेकिन मन को मंदिर बनाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। प्रभु राम तो सबके हृदय में वास करते हैं और प्रभु राम सबके हृदय तक पहुंच गए हैं। ये प्रभाव है और ये उस आसुरी शक्तियों को स्पष्ट तौर पर जवाब होगा कि कैसे कितना भी वो प्रयास करें, लेकिन वो इस वेग को, इस उत्साह को, इस जुनून को वो रोक नहीं सकते हैं। राम तो आज सबके दरवाजे तक पहुंच गए हैं, सबके घर तक पहुंच गए हैं। सबने अपने अपने घरों में आज तोरण द्वार सजा रहे हैं, अपने घर में रंगरोगन कर रहे हैं, मीठे पकवान बना रहे हैं, उत्साह में घी के दिए जला रहे हैं। इसको कैसे रोकेंगे, कहां कहां तक रोकेंगे? बहुत प्रयास किया था। पहले एक बार बार ये लाइन ली जाती थी कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता है, लेकिन आज देखिए अयोध्या के परिंदे भी आज राम राम कह रहे हैं। ये आज एक असर है भगवान श्री राम का। कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है। ये राम की धरा है, यहां राम का नाम लेने से, श्याम का नाम लेने से कोई रोक नहीं सकता है। आज मंच पर इतने सारे साधु संत आचार्य महंत आज वृंदावन से आए हैं। मुझे एक सुखद संयोग दिखाई पड़ रहा है, एक नई पहल दिखाई पड़ रही है। ये प्रभु राम के नाम का प्रभाव कैसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये आज पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। यानी अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये नारा तो दिया जाता है और ये नारा कब चरितार्थ होगा ये भी सवाल है। दर्शकों के बीच में जाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास भी आऊंगी। आज विपक्ष ने या तमिलनाडु की सरकार ने पर यह आरोप लगाया है कि मंदिरों पर पाबंदी रहेगी, जो लाइव प्रसारण है राम भक्तों को दिखाया नहीं जाएगा अयोध्या का। क्या कहेंगे? जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। भगवान जिसको ये दुख देना होता है उनके बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं और इसीलिए भगवान ने उनकी मति हरण कर ली। कुछ लोगों ने जिनको निमंत्रण मिला था उन्होंने भी यहाँ आने से मना किया है। ये भगवान की ही रचना है।
हर काम भगवान करवाता है, और इनके कर्म इतने अच्छे नहीं है कि वो अयोध्या जैसी पावन भूमि में आकर भगवान राम को प्रणाम कर सके। उनके कर्म इतने अच्छे नहीं है, उनके पूर्व जन्म के संस्कार इतने अच्छे नहीं है कि वो अयोध्या जैसी पावन भूमि में कदम रख सके, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं भाई साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो देखिए, लोग तो इस बात को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आर.के. पांडे जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अयोध्या तो सज रही है और आप अयोध्या में इस वक्त हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है और उस सियासत पर आप क्या कहेंगे जो राम को केंद्र में रखकर इस वक्त की जा रही है? प्राची जी, हम सब ब्रजवासियों का बहुत ही गौरव है। एक समय था कि जहां कार सेवकों को घुसने से रोका जा रहा था। आज हम जब लोग ब्रज से यहां चल के आए तो आने के बाद लगा कि जो भगवान राम के राज्य की हम कल्पना करते थे, हम सभी आने वाले राम भक्तों पर हम हृदय से बता रहे हैं आपको, पलकों पे बिछा के सरकार हमको ले रही है। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि त्रेता का वो राम युग, भगवान श्री राम का राज्य आ चुका है। आज संत स्वरूप में योगी जी महाराज और श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये सिद्ध कर दिया कि ये राम जी का युग है और इसमें किसी को भी आपत्ति हो वो अपने घर में बैठा रहे, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है पूरा। और हम ब्रजवासियों का चूंकि अयोध्या जी से अत्यंत प्रिय नाता है, ब्रजभूमि को राक्षसों से मुक्त कराने के लिए भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी महाराज गए थे और उन्होंने जाके ब्रज को पूरा मुक्त कराया और ब्रज की स्थापना की। ब्रज के राजा शत्रुघ्न जी थे। आज वही ऋण और उसी ऋण को चुकता करने के लिए हम ब्रजवासी सभी ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के प्रतिनिधि, ब्रज के प्रमुख देवालयों, राधा रानी मंदिर, नंद बाबा मंदिर, गोकुलनाथ जी का मंदिर, हमारे गोवर्धन जी के, और मैं स्वयं ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज के यहाँ से हम कृतज्ञता पूर्वक आए हैं कि आप शत्रुघ्न जी महाराज ने हमारे ब्रज को मुक्त कराया राक्षसों से। और आज हमारे योगी जी और मोदी जी के शासन में संत महापुरुषों की प्रेरणा से अन्य न्यायालय ने हमारे राक्षसों के द्वारा बनाई गई मस्जिद से हमारी अयोध्या को मुक्त कराया और उस समय हम ब्रजवासी आके साक्षी हुए हैं। और अभी क्या है, आगे देश में लंबी लड़ाई है, कौन रोक हो गया मंदिर में जाने से? हम देखते हैं चाहे कर्नाटक हो चाहे केरल हो, अब बचने का अच्छा, मंदिर में जाने से रोका नहीं जा सकता भैया, मंदिर में जाने पर रोक लगाई जा रही है अब तमिलनाडु में। ये खड़े हो जाइए। अच्छे काम करने पर काला टीका लगाने का जो रिवाज हमारी संस्कृति में, ये लोग वही काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, देश में राम राज्य आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति पूरे विश्व का सिरमौर बन रही है और भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इन्होंने इसी धाम में, इसी भूमि पर संतों को घसीट घसीट कर पीटा, कार सेवकों पर गोलियां चलाई और ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इनके कर्म में और इनके काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। ये न्याय यात्रा और पहले भारत इन्होंने जोड़ा, इनके पूर्वजों ने भारत को तोड़ा। यहीं के रहने वाले हैं। राजस्थान से आया हूँ, 5 दिसंबर 2015 से स्वच्छ भारत क्रांति चला रहा हूँ और स्वच्छ भारत अभियान लेकर अयोध्या धाम पर पहुंचा हूँ। और प्रभु श्री राम स्वच्छता के प्रेरक हैं, प्रभु श्री राम स्वच्छता के संकल्प हैं। तो क्या ऐसा ही होना चाहिए कि जो पाबंदी विपक्ष ने लगाई है उस पर आप क्या कहेंगे? इसे पॉलिटिकल एजेंडा बताया जा रहा है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश निवाड़ी से आया हूँ, बुंदेलखंड से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। और ये प्रतिबंध लगाने वाले केवल अपने लिए ही समस्याएं पैदा कर रहे हैं। जो पूर्व में प्रतिबंध जिनने लगाए उनकी दशा अपन देख रहे हैं कि क्या हो रही है उत्तर प्रदेश में। बाकी जगह पे भी निमंत्रण भी मिल रहा है, कह भी नहीं पा रहे, आ भी नहीं पा रहे। इसी तरीके से माननीय ममता बनर्जी हो या अपने स्टालिन जी हो, उनका भी यही हश्र होने वाला है बहुत जल्दी। डॉक्टर हरिमोहन जी, सनातन पर कभी सवाल उठाए जाते हैं, कभी राम भक्तों पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी मंदिरों में पूजा अर्चना करने से रोकी जाती है। एक तरफ राम राज्य की परिकल्पना आप और हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ सियासत का एक ये चेहरा। रामो विग्रहवान धर्मः, राम तो साक्षात विग्रह धर्म स्वरूप हैं और धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान राम ने अवतार लिया।
और जो लोग राम के मंदिर में आने से पाबंदियां लगा रहे हैं, आप सबको मैं एक बात बता देना चाहता हूं इंडिया टीवी के माध्यम से, आज नहीं त्रेता युग में भी राक्षस हुए थे जो भगवान राम के मंदिर में जाने से और मंदिर में जाने से भक्तों को रोक रहे हैं। उनकी एक ही नाम, एक ही उपमा और एक ही संज्ञा होनी चाहिए, राक्षस, असुर। वो असुर हैं, राक्षस हैं जो राम के भक्तों को राम के मंदिर में जाने से रोकते हैं और राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। और वो अवतार इस अयोध्या में प्रारंभ हो गया है। जितने कारव सेवक शहीद हुए थे भगवान राम के लिए, वो आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और उनकी आत्माएं आज आनंदित हो रही हैं कि मेरे राम का वो भव्य राम मंदिर बन रहा है। आज आनंदित है, भारतवर्ष की भूमि नहीं, मैं कहता हूं विश्व की भूमि नहीं, आज देवता भी आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आज स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। साक्षात भगवान राम का वो अद्भुत दर्शन, 500 वर्षों का वो प्रतीक्षा का रथ अवरुद्ध होकर के भगवान राम के राज्य को प्राप्त हो रहा है। और जो राम मंदिर के इस प्रकल्प को लेकर चले थे उनको साक्षात भगवान रामलला का दर्शन प्राप्त हो रहा है। और इसमें जो विघ्न डाल रहे हैं वो असुर, दैत्य और राक्षस हो सकते हैं और राक्षसों को कोई उपमा नहीं दी जाती। राक्षसों का विनाश करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं और ऐसा अवतार होगा कि कोई इनका नाम लेने वाला नहीं होगा। पूरे विश्व में भारतीयता होगी, सनातनता होगी और भारत विश्व गुरु रहेगा जय श्री राम के नारे से। और ये उद्घोष है। अभी अयोध्या में आप आए हो, बहुत शीघ्र ही आपको मथुरा में भी ऐसा ही दृश्य दिखाई देगा जहां मेरे कृष्ण राम, राम कृष्ण दो एक हैं, भेद न जानो को, क्योंकि राम बलराम के साथ में राम लगा हुआ है। भगवान कृष्ण तो राम को त्रेता युग में भी लेकर आए और द्वापर में भी वही लक्ष्मण बलराम बन करके बड़े होकर आए। तो ऐसे राम की नगरी से मैं कहता हूं जो राम के दर्शन करने से रोकता है, निश्चित और बहुत शीघ्र आपके चैनल पर उन सबको प्रायश्चित करने के लिए आंसू भी प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे राम की नगरी में जय श्री राम और जय श्री राम। अच्छा, कौन विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है, कौन इस पर सियासत कर रहा है, ये आम लोगों से ही जान लेते हैं। कौन कर रहा है सियासत राम मंदिर पर या सनातन धर्म पर? खड़े हो जाइए। जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और दिखावे के लिए तिलक लगाते हैं, ऐसे ही लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे ही लोग भगवान राम के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विभीषण जी ने राम जी की सेना में गलत भेष धर के आए राक्षसों को पहचान लिया था, उसी तरह से प्रत्येक हिंदुओं के बीच में ऐसे गलत जनेऊ और तिलक लगाने वाले राक्षसों को जो दिखावे का नाटक कर रहे हैं उनको पहचान चुके हैं। अच्छा, कौन कर रहा है दिखावा और कौन असल में राम भक्त है? अभी प्राची जी, जो आपने अभी बात की डीएमके की बात हो, टीएमसी की बात हो या एनसीपी की बात हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात हो, ये सारे लोग शुरू से, आज से नहीं, कोई ये नई बात इनके लिए नहीं है। इन्होंने सदैव से राम जी का विरोध किया, हिंदुओं का विरोध किया, हिंदू धर्म ग्रंथों को बराबर अपमानित करने का काम किया। और इन लोगों की मति, जैसे अभी किसी ने कहा ना कि जिनको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना, तो ये शून्य होने वाले हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी खड़े हैं और मैं नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अयोध्या में जो राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कल होना है और जो विकास की गंगा यहाँ पे बह रही है, उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। अच्छा, प्रवीण गोस्वामी जी, क्या वाकई में राम को लेकर, कृष्ण को लेकर या सनातन धर्म को लेकर सियासत की जानी चाहिए? क्या धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए या मिलाकर बात करनी चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भगवान श्री राम का जो अश्वमेध घोड़ा है, जो चल पड़ा है वो रुकने वाला नहीं है। जो व्यक्ति उसको रोकने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। हम सनातनी जो हैं उनका उत्साह आप अयोध्या में देख सकते हैं, किस तरह से अयोध्या नगरी को दुल्हन की भांति सजाया गया है। हम सनातनियों का किस तरीके से उत्साह है। एक लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेरे दर पे आकर मैं मांगू तुझसे तुझी को, तेरे दर पे आकर मैं मांगू तुझसे तुझी को, क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई मुद्दा नहीं है। हम सनातनियों का भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जो लोग हम लोगों के भगवान श्री राम और कृष्ण के ऊपर टिप्पणी करते हैं वो लोग स्वयं मिट जाएंगे। एक और कहावत मैं बताता हूं कि त्रेता में और द्वापर में उस समय देवता भी थे तो उस समय दानव भी थे।
उस समय अकासुर बकासुर की औलादें भी थी, जो आज हमारे भगवान श्री राम के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, वो लोग अकासुर बकासुर की औलाद है। आप ये तय मान लीजिए। अच्छा, ये सियासत बीजेपी कर रही है या विपक्ष कर रहा है राम पर? विपक्ष कर रहा है राम पर। जाकी रही भावना जैसी, ता मूरत देखी तुम जैसी, ये लोगों का विनाश सुनिश्चित है। और जो भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राम के कार्यों में जो भी विघ्न डालेंगे, या राजनीतिक से प्रेरित हो या अपने जातिगत से प्रेरित हो, वो कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या अयोध्या सनातन की राजधानी बन रही है? जी मैम, सनातन की राजधानी बन रही है। ये देश भर में ही नहीं, पूरे संसार में इसकी सरयू की धारा जो सनातन की धारा के रूप में बह रही है, वो पूरे संसार में बह रही है। और मैं कुछ अपने शब्दों को इस तरह व्यक्त करना चाहूंगी कि छोड़ दो ये गलियारा सरयू की धारा, ए बाबर के समर्थकों, छोड़ दो ये गलियारा सरयू की धारा, याद करो कार सेवकों के बलिदान की धारा, हम हैं राम के और राम है हमारा। तो किसके हैं राम और कौन कर रहा है इस पर सियासत? कौन कर रहा है सियासत राम पर? राम पर सियासत तो देखिए मिलके काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये चारों, जैसे कि अभी सर ने जवाब दिया था कि अश्वमेघ का घोड़ा मतलब चल दिया है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को, योगी जी को, ठीक है, जिन्होंने शुरुआत करी है। उन्होंने शुरुआत तो की है बाकी, लेकिन बाकी काम जनता का है। हर काम मतलब ये नहीं है कि मतलब मोदी जी पे डिपेंड होगा या योगी जी पे डिपेंड होगा, कुछ काम जनता का भी है, ठीक है। जो कहते हैं कि हिंदू मिट जाएगा, अब हिंदुओं को एक होने की जरूरत है और हिंदुओं को दिखानी है कि सबको, कि हम लोग एक हैं, ठीक है। हमारा हमेशा बहिष्कार हुआ किया गया है, 500 साल तक हमने बहुत सहा है। ये 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है और मंदिरों में जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है तमिलनाडु में। खड़े हो जाइए। अब इस विषय में क्या मतलब है, राम का मतलब मंदिर बन रहा है और उसमें जो है सबकी श्रद्धा और सबका विश्वास मतलब कि पनप रहा है। और हम यही चाहेंगे कि सब राममय हैं और सबके अंदर राम वास करते। ठीक है, कपिल चतुर्वेदी जी, क्या ये जो सनातन है या जो सनातन का रंग हम देख रहे हैं अयोध्या में, क्या इसे ही कहा जाए ये सनातन का स्वर्णिम काल है? बेशक सवाल उठाते रहिए, लेकिन राजधानी तो सनातन की बन रही है अयोध्या। जी बिल्कुल सही कहा आपने प्राची जी, ये ही वास्तविक स्वरूप है हमारे सनातन धर्म का, कि जो कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज ये सौभाग्य का दिन, इतने वर्षों बाद ठाकुर जी के निज कमलों में ये आया है, ये कि आज हम सब सनातनी धर्म और इस उत्सव को आज मना रहे हैं, आज ठाकुर जी के प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं। आप किन किन को कहां कहां तक रोक पाएंगे? ना वायु को रोक पाएंगे, ना लोगों की मन को रोक पाएंगे, ना उन पुण्य आत्माओं को रोक पाएंगे जो इस सनातन धर्म के धरातल पर आ चुकी हैं समय पर। राम, प्रभु श्री राम के कुछ घंटों का बस बाकी वक्त रह गया है जब आगमन होगा, और उससे ठीक पहले जो राजनीति हो रही है उस पर क्या कहेंगे बाबा? खड़े हो जाओ। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भाई सकल शोभा की कहानी। अवधपुरी का प्रभाव तो कल देखना, कल रामराज जा रहा है, कल रामराज जा रहा है। और जो विपक्षी हैं ये तो राक्षस है, सीधी बात है, राक्षस। देखो, भगवान के काम में विघ्न केवल राक्षस ही डालते हैं, जो मंदिर पर विरोध करते हैं वो राक्षस है। और आप देख लेना, ये 2 माह बाद ये कालनेमी बन के यहाँ सब आ जाएंगे, कालनेमी बन के वो सब दर्शन करने आ जाएंगे, नकली हिंदू बन के आ जाएंगे। और वोट वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बीजेपी का कार्यक्रम है। नहीं, बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे देशवासियों का काम है। क्या पछतावा होगा विपक्ष को यहाँ ना आकर? एकदम पछतावा होगा कि विपक्ष को फिर मौका कभी नहीं मिलेगा। जय श्री राम। अब ये मौका देने वाले आप कौन होते हैं राकेश त्रिपाठी जी? ये सवाल जितने भी विपक्षी साथी मेरे साथ जुड़ते हैं वो ये पूछते हैं कि हमें बीजेपी की तो जरूरत नहीं है, हम 22 को नहीं जाएंगे, उसके बाद जरूर जाएंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। देखिए, एक बात तो सबकी बातचीत से निकल करके आ रही है कि ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं जो मंदिर जाने से रोक रही है। ये स्पष्ट है कि द्वापर युग में, त्रेता युग में जो असुर होते थे वो बड़े बड़े दांतों से, अपनी सींग से, बड़े नाखूनों से पहचाने जाते थे। आज पहचानना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जैसे ही जय श्री राम का उद्घोष करेंगे वो पहचान में आ जाएंगे। जो राम के नाम पर चिंतित हो जाएंगे, समझिए आसुरी प्रवृत्ति वही है। जो मंदिर जाने में जिनको आपत्ति होने लगेगी, समझिए आसुरी प्रवृत्ति वही है। ऐसी आसुरी प्रवृत्तियों को पहचानिए, उनका तिरस्कार, उनका बहिष्कार करिए। निश्चित तौर पर मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं,
जब हिरण्यकश्यप नहीं रोक पाया भक्त प्रहलाद को नारायण नारायण कहने से, तो आज ये रोक पाएंगे क्या किसी को मंदिर जाने से? ये किसी को मंदिर जाने से नहीं रोक पाएंगे। सब अपने नाम का नाम गुनगुनाते रहेंगे, अपने हृदय में धारण करेंगे और किसी तरह की ये कितने भी प्रयास करें बरगलाने के, बहलाने के, ये बार बार हमसे पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हम इनसे पूछ रहे हैं तारीख बताओ, कब आओगे अयोध्या, कब दर्शन करने आओगे, बताओ ना तारीख। अब अखिलेश राज तारीख नहीं बता पा रहे, अब राहुल तारीख नहीं बता पा रहे, अब ममता बनर्जी तारीख नहीं बता पा रहे। कांग्रेस तो आपसे पहले आ गई। कांग्रेस के नेता सरयू में डुबकी भी लगाए, हनुमानगढ़ी भी गए, रामलला के दर्शन भी हो गए। नहीं, एक लोकोक्ति है, रपट पड़े तो हर हर गंगे। अरे गंगा जी में रपट गए तो हर हर गंगे करने लगे। उनकी मनसा ठीक नहीं थी, वो मनसा के साथ और कितने कंफ्यूजन में है। उनका राष्ट्रीय नेतृत्व मना कर रहा है, अधीर रंजन चौधरी नहीं आएंगे, सोनिया गांधी नहीं आएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे, और राज्य का नेतृत्व कहेगा कि हम दर्शन करने आएंगे। ये आधे अधूरे मन से जो किएंगे ना माया मिली ना राम, ना उनको सत्ता मिलने वाली है, ना उनको राम मिलने वाले हैं। उनके तो भाग्य फूट गए हैं। अभागे हैं ऐसे लोग जो प्रभु के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। ना माया मिली ना राम, ये जो कहावत है ये किस पर फिट बैठती है? क्या ऐसा हो रहा है कि सियासत हो रही है राम पर, या अयोध्या में आकर आपको कैसा? नहीं, ये तो मोदी योगी के देन है कि हम लोग को काबिल मतलब अच्छा देख रहे हैं। नहीं तो आज कांग्रेस के राज में तो हम लोग एक गमछा अगर भगवा रंग का कोई रख लेता तो डरता था कि कहीं कुछ हम लोगों के ऊपर हमला ना हो जाए। मगर आज पूरे देश में दक्षिण मतलब हर देश में भगवान लहरा रहा है, भगवान का नाम जय जयकार हो रहा है। अरे ये भगवान का रूप है। हम तो मोदी योगी को सत्य सत्य नमन करते हैं, उनके कोट कोट प्रणाम करती हूँ मैं जी। अयोध्या बदल रही है, जो लोग सियासत कर रहे हैं उसके लिए क्या संदेश जा रहा है अयोध्या? बहुत बहुत संदेश जा रहा है, और यहाँ पर सभी लोग, पूरा विश्व और पूरी गणम से हिंदुस्तान राममय है। इस समय राममय पूरे हिंदुस्तान है और सभी को आना चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं किसी को करना चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं मंदिरों में लाइव प्रसारण नहीं होने देंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। कहने से क्या होता है, कहने वाले तो कह के चले गए। आज ये राम मंदिर खुला है, सबका स्वागत है, सब आइए, सब राम के सामने हाथ जोड़िए, सबको राम दर्शन देंगे। सबके मन में राम बसते हैं, सबके ऊपर राम कृपा करेंगे। सबके मन में राम बसते हैं आर के पांडे जी, उसके बाद भी क्यों राम को लेकर सियासत हो रही है और क्यों सनातन धर्म को लेकर इतने बयान दिए जा रहे हैं? प्राची जी, मैंने पहले भी आपसे निवेदन के रूप में कहा था कि राजनीति बगैर धर्म के नहीं हो सकती और धर्म के लिए भी राजनीति की आवश्यकता होती है। आप पूर्व में भी देखे, सनातन काल में भी ऋषि महर्षियों की आज्ञा से ही हमारे राज्य के शासन हुआ करते थे। आज वही समय आ रहा है कि धर्माचार्य और पूज्य संतों के निर्देशन में ही सरकारें काम कर रही हैं। आप देखिए, राम जी के समय में रावण जी के साथ युद्ध हुआ तो कितने असुर इकट्ठे हुए, आप उदाहरण देखिए। और हमारे लाला नंद लाला के लिए लड़ने के लिए कितने असुर इकट्ठे हुए। जरासंध ने महाराज कितने इकट्ठे किए। हमारे लाला ने 21 बार युद्ध किया, कहा भैया जितने राक्षस हों सबरे इकट्ठे है के आ जाओ, एक ही बार आ जाओ। बलराम जी ने पूछी, लाला एक बार खत्म कर दे, पर एक बार ना है, बार बार बुलाएंगे कि कोने कोने ते ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। चाहे अब तेलंगाना में होए, चाहे केरल में होए, चाहे दिल्ली में बैठे होए, चाहे पंजाब में बैठे होए। अब हमारे गुजरात में, गुजरात से जो आए हैं वो हमारे कन्हैया की भूमि है, कर्म क्षेत्र है, वहां से मोदी जी आए हैं और हमारे राम जी के क्षेत्र से योगी जी आए हैं। अब दोनों मिलकर भारत भूमि के पूरे विश्व के कोने कोने से जहां जहां राक्षस बैठे होंगे वो सब इकट्ठे विरोध कर रहे होंगे और योगी मोदी जी सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रहे होंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये सनातन की ध्वजा अगर फहर रही है तो किसका योगदान आप मान रहे हैं? सर्वप्रथम मैं अपने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, जो हिंदुत्व को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे आप केदारनाथ जाइए, चाहे बद्रीनाथ जाइए, अब आप साक्षात अयोध्या को देख ही रही हैं कि लगातार हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, उनका हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो अयोध्या नगरी आज विकास कर रही हो और इतनी तेजी से जो लगातार इसका विकास हुआ है, इसके लिए। तो देखिए, अयोध्या जो है वो बदल रही है और अयोध्या बदलते हुए प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है। सियासत बेशक हो, लेकिन अयोध्या संदेश दे रही है कि ये सनातन की अब राजधानी बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। ये अखंड कवरेज लगातार जारी है।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बस होने ही वाली है, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और हम आपको इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस वक्त की अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर की भव्य तस्वीरें दिखाते हैं। ये नए बने राम मंदिर की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। मंदिर फूलों से सजाया गया है, मंदिर के कोने कोने में सजावट की गई है, मंदिर को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। कल इसी प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रधानमंत्री मोदी यजमान होंगे। पूरी विधि विधान के साथ कल प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे।